दोस्तों, जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या ये प्रतिभा है? क्या ये भाग्य है? क्या ये परिस्थितियों का साथ है? पीटर हॉलिंस कहते हैं कि नहीं, असल रहस्य है सेल्फ डिसिप्लिन। प्रतिभा हो सकती है, भाग्य भी कभी कभी साथ दे सकता है, लेकिन अगर आत्म अनुशासन नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्योंकि बिना अनुशासन के प्रतिभा भी दिशा खो देती है और भाग्य भी टिक नहीं पाता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को नियंत्रित करना, वो करना जो जरूरी है, भले ही उस पल हमें अच्छा ना लगे, वो रोकना जो हमें नुकसान पहुंचाता है, भले ही वो हमें आकर्षित क्यों ना कर रहा हो। यही है आत्म अनुशासन की असली परिभाषा। इस किताब दी साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में पीटर हॉलिंस हमें ये समझाते हैं कि अनुशासन केवल कुछ लोगों की आदत नहीं है, ये एक विज्ञान है और कोई भी इंसान इसे सीख सकता है। अगर हम इस विज्ञान को समझ लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचिए उस खिलाड़ी को जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर अभ्यास करता है। कभी बारिश होती है, कभी सर्दी, कभी थकान, लेकिन वो हर दिन मैदान में जाता है क्योंकि उसे पता है कि जीत केवल प्रतिभा से नहीं आती बल्कि निरंतर अनुशासन से आती है। या सोचिए उस लेखक को जो हर दिन कुछ पन्ने लिखता है। कभी प्रेरणा होती है, कभी नहीं होती, लेकिन वो रुकता नहीं क्योंकि उसे पता है कि किताबें प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन से लिखी जाती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि आत्म अनुशासन कोई जादू नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। हर दिन जब हम एक सही चुनाव करते हैं तो हम थोड़ा और अनुशासित हो जाते हैं और यही चुनाव धीरे धीरे हमारी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। पीटर हॉलिंस ये भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल ना कहने की कला नहीं है, ये हां कहने की भी कला है। ना उस चीज को जो हमें गलत राह पर ले जाए और हां उस काम को जो हमें सही राह पर रखे। यानी ये केवल त्याग नहीं है बल्कि निर्माण भी है। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को बाहर लाते हैं। किताब का एक बड़ा संदेश ये भी है कि अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है, ये आत्म प्रेम का ही एक रूप है। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो हम अपने भविष्य से प्रेम कर रहे होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आज का त्याग कल की जीत बनेगा। यहां तक कि हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन असली स्वतंत्रता है। पहली नजर में लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, लेकिन सच ये है कि ये हमें मुक्त करता है। क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के गुलाम नहीं रहते तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। अब यहां एक सवाल उठता है कि अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो क्यों अधिकतर लोग इसे बनाए नहीं रख पाते? क्यों हम बार बार शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में टूट जाते हैं? पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इसका कारण हमारी सोच है। हम मानते हैं कि अनुशासन केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन इच्छा शक्ति सीमित है और अगर हम केवल उसी पर भरोसा करेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे। अनुशासन टिकता है आदतों से, रूटीन से और छोटे छोटे बदलावों से। अगर हम जीवन को छोटे हिस्सों में बांट लें और धीरे धीरे अनुशासन लाएं तो यह हमेशा के लिए टिक सकता है। अब दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हों तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसे सुन सकें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर आगे की इस यात्रा को जारी रख सकें। आपका छोटा सा सहयोग हमें यह विश्वास देता है कि ये संदेश केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में भी उतर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। हमारा मस्तिष्क तात्कालिक सुख को चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है क्योंकि यह हमें आसान और तेज इनाम देता है, लेकिन असली सफलता दीर्घकालिक अनुशासन से आती है। जब हम तात्कालिक सुख को टालकर दीर्घकालिक लक्ष्य चुनते हैं तभी हम जीवन को बदलते हैं। सोचिए अगर हर बार हम वही चुने जो हमें तुरंत अच्छा लगे तो हम शायद कभी अपने बड़े सपनों तक न पहुंच पाएं, क्योंकि बड़े सपने त्याग और धैर्य मांगते हैं। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन हमें राह दिखाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन एक कौशल है और कौशल सीखा जा सकता है। जैसे कोई भाषा, जैसे कोई कला, वैसे ही अनुशासन भी अभ्यास से सीखा जा सकता है। अगर आप मान लें कि आप अनुशासित नहीं बन सकते तो ये केवल एक झूठी मान्यता है। सच ये है कि हर इंसान अनुशासन सीख सकता है। जरूरत है सही ढंग से शुरुआत करने की और रोज अभ्यास करने की। सेल्फ डिसिप्लिन को समझने के लिए हमें पहले ये स्वीकार करना होगा कि मनुष्य का मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हमारा मस्तिष्क तात्कालिक सुख चाहता है क्योंकि तात्कालिक सुख हमें जल्दी इनाम देता है।
लेकिन समस्या ये है कि ये इनाम क्षणिक होता है और हमें बड़े लक्ष्यों से भटका देता है। पीटर हॉलिंग्स कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। हमें यह सिखाना होगा कि लंबे समय के लाभ तात्कालिक सुख से कहीं बड़े हैं। यही ट्रेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन का पहला कदम है। सोचिए, एक छात्र की जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके पास दो विकल्प हैं। या तो वो सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करे या फिर किताब खोलकर पढ़ाई करे। पहला विकल्प आसान है, आकर्षक है, लेकिन क्षणिक है। दूसरा विकल्प कठिन है, लेकिन उसके भविष्य को बना देगा। जो छात्र अनुशासित है वो दूसरा विकल्प चुनता है। यही अनुशासन है, तात्कालिक सुख को टालकर दीर्घकालिक जीत को अपनाना। हॉलिंस ये भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आदतों पर निर्भर करता है। इच्छा शक्ति सीमित होती है। दिन की शुरुआत में हमारे पास इसका भंडार अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है ये कम होता जाता है। अगर हम केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा करेंगे तो हम जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर हमने सही आदतें बना ली तो अनुशासन सहज हो जाएगा। आदतों में शक्ति होती है कि वे हमें बिना सोचे समझे सही राह पर ले जाएं। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल उठाते हैं तो ये आदत है। अगर सुबह उठते ही आप व्यायाम करते हैं तो ये भी आदत है। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है अपनी आदतों को इस तरह ढालना कि वो हमारे लक्ष्यों की सेवा करें। इस किताब का एक और गहरा विचार है कि एनवायरनमेंट यानी वातावरण सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सहायक है। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन केवल हमारे भीतर की शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वातावरण हमें अनुशासित बनाता है या हमें भटकाता है। अगर कोई व्यक्ति वजन घटाना चाहता है लेकिन उसके फ्रिज में हर समय मिठाई रखी है, तो वो अपनी परीक्षा खुद कठिन बना रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने आसपास केवल स्वस्थ भोजन रखे तो अनुशासन आसान हो जाएगा। इसलिए अनुशासन का रहस्य केवल भीतर नहीं, बाहर भी है। हमें अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो हमें सही रास्ते पर धकेले, गलत रास्ते पर न ले जाए। हॉलिंग्स ये भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्लैरिटी यानी स्पष्टता से शुरू होता है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हम अनुशासित कैसे रहेंगे। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और वो लक्ष्य हमारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ वही लक्ष्य हमें अनुशासन की ऊर्जा देगा जो हमारे लिए सच में मायने रखता है। अगर कोई केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए लक्ष्य चुनता है तो उसका अनुशासन टिकेगा नहीं, लेकिन अगर वो लक्ष्य उसकी आत्मा की आवाज है तो वो हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ेगा। इसलिए पहला काम है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। दूसरा काम है उस लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना, और तीसरा काम है हर दिन उसके लिए एक छोटा कदम उठाना। यही अनुशासन की राह है। किताब हमें यह भी बताती है कि अनुशासन कभी परिपूर्ण नहीं होता। हम सब कभी कभी गिरते हैं, कभी हम प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम कितनी जल्दी फिर से उठ खड़े होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि कभी गलती ना हो, इसका मतलब है कि हर गलती के बाद फिर से राह पर लौटना। हॉलिंस कहते हैं कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना हम इसका प्रयोग करते हैं ये उतना मजबूत होती जाती है, और अगर हम इसे छोड़ दें तो ये कमजोर हो जाती है। इसलिए हर दिन छोटे छोटे अनुशासन के काम करने चाहिए, जैसे समय पर उठना, समय पर सोना, एक काम पूरा करना, प्रलोभन पर काबू पाना। ये छोटे छोटे कदम हमारी अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत बनाते हैं। हॉलिंस एक और दिलचस्प विचार साझा करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन असल में सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब हम खुद से वादा करते हैं कि हम कुछ करेंगे और फिर उसे निभाते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। लेकिन जब हम खुद से वादा करते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। यानी अनुशासन केवल काम पूरा करने के लिए नहीं है, ये अपने आप से भरोसा बनाए रखने का तरीका है, और वही भरोसा हमें आत्मविश्वास देता है। तो दोस्तों, इस किताब का सार यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है,
ये एक सीखा हुआ कौशल है। ये इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि आदतों, वातावरण और स्पष्ट लक्ष्यों पर टिका है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है। अगर हम अनुशासन को रोज थोड़ा थोड़ा साध लें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, क्योंकि अंत में जीत प्रतिभा की नहीं, बल्कि अनुशासन की होती है। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी चुनौती है प्रलोभन। हर दिन हमें ऐसे विकल्प मिलते हैं जो आसान लगते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। और हमें ऐसे विकल्प भी मिलते हैं जो कठिन लगते हैं, लेकिन लंबे समय में जीवन को बेहतर बना देते हैं। अनुशासन वही कला है जिसमें हम सही विकल्प चुनना सीखते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि प्रलोभन का मुकाबला करने के लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी। पहली, प्रलोभन कभी गायब नहीं होगा, यह हमेशा मौजूद रहेगा। दूसरी, हम प्रलोभन से भाग नहीं सकते, हमें उसे पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना होगा। किताब हमें बताती है कि प्रलोभन का असली कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तात्कालिक सुख की चाह। हमारा मस्तिष्क इस तरह बना है कि वो जल्दी इनाम चाहता है। अगर हमें तुरंत खुशी मिल रही है तो मस्तिष्क उसे चुनता है। लेकिन समस्या यह है कि यही जल्दी इनाम हमें दीर्घकालिक लक्ष्यों से दूर कर देता है। सोचिए, कोई व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, लेकिन सामने मीठा और तला हुआ खाना रखा है। तात्कालिक सुख कहता है खा लो, लेकिन अनुशासन कहता है रुको, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के खिलाफ है। अगर वो व्यक्ति अनुशासन चुनता है तो वही उसकी जीत है। हॉलिंस बताते हैं कि इस लड़ाई को जीतने का तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी सुख को टालना। अगर हम खुद को ये सिखा दें कि जल्दी सुख छोड़कर देर से मिलने वाला बड़ा सुख चुनना है, तो हम अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रसिद्ध प्रयोग है मार्शमैलो टेस्ट। छोटे बच्चों को एक एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे इसे तुरंत ना खाएं और थोड़ी देर रुक जाएं, तो उन्हें दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। जो बच्चे इंतजार कर पाए वो बड़े होकर ज्यादा सफल निकले। ये प्रयोग यही साबित करता है कि अनुशासन असल में सुख को टालने की आदत है। किताब कहती है कि अनुशासन केवल ना कहने की कला नहीं है, बल्कि हां कहने की भी कला है। ना कहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि किस चीज के लिए हां कहना है, तो ना कहना सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो जंक फूड को ना कहना मुश्किल नहीं रहता। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, तो आलस्य को ना कहना कठिन नहीं होता। यानी अनुशासन का रहस्य है अपने हां को स्पष्ट करना। हॉलिंस ये भी बताते हैं कि अनुशासन का संबंध भावनाओं से है। हम सोचते हैं कि अनुशासन केवल दिमाग का काम है, लेकिन असल में यह दिल और दिमाग दोनों का काम है। क्योंकि कई बार हम भावनाओं में बहकर अनुशासन तोड़ते हैं। थकान, तनाव, गुस्सा, ये सब हमें गलत चुनाव की ओर धकेलते हैं। अगर हमें अनुशासित रहना है, तो हमें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण पाना होगा। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना। जब हमें लगे कि हम आलस्य में जा रहे हैं, तो खुद से पूछें क्यों? क्या मैं थका हूं? क्या मैं तनाव में हूं? क्या मुझे आराम चाहिए? जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तो हम बेहतर चुनाव कर पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और रहस्य है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। अगर हम अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करें, तो हमारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और फिर हमारे चुनाव उसी दिशा में होने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लेखक बनना चाहता है। अगर वो रोज खुद को किताब लिखते हुए, लोगों को पढ़ते हुए, तालियां बजाते हुए कल्पना करता है, तो उसका मस्तिष्क प्रेरित होता है और जब प्रलोभन आता है, तो ये कल्पना उसे अनुशासन की ओर ले जाती है। हॉलिंस कहते हैं कि विजुअलाइजेशन अनुशासन का मानसिक व्यायाम है। जितनी बार हम इसे करते हैं, हमारा अनुशासन उतना ही मजबूत होता है। किताब ये भी सिखाती है कि अनुशासन को स्थायी बनाने के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी की जरूरत है। अगर हम केवल खुद को जवाबदेह मानते हैं, तो कई बार हम बहाना बना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी और को जिम्मेदार बनाते हैं, तो अनुशासन आसान हो जाता है। मान लीजिए आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अकेले करेंगे, तो हो सकता है बीच में छोड़ दें। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त से कहा कि रोज साथ चलना है, तो आप टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि अपने दोस्त से भी वादा निभा रहे हैं। इसीलिए अनुशासन केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक भी है। जब हम खुद को दूसरों के सामने जवाबदेह बनाते हैं, तो हम और अनुशासित हो जाते हैं। इन सारी बातों का सार यही है, सेल्फ डिसिप्लिन कोई मिस्टीरियस शक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। प्रलोभन को पहचानना, सुख को टालना, स्पष्ट हां चुनना, भावनाओं पर नियंत्रण पाना,
लक्ष्य की कल्पना करना और खुद को जवाबदेह बनाना। अगर हम इन अभ्यासों को रोज की आदत बना लें तो अनुशासन सहज हो जाएगा और अनुशासन के साथ कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन केवल आदतों या प्रलोभनों की लड़ाई नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की कला है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अनुशासन वही धागा है जो हमारे सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। एक गहरी सच्चाई यह है कि अनुशासन हमारी पहचान का हिस्सा है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर हम रोज आलस्य करते हैं तो हमारी पहचान आलसी की हो जाती है, लेकिन अगर हम रोज अनुशासित रहते हैं तो हमारी पहचान मजबूत और भरोसेमंद इंसान की बनती है। यानी अनुशासन केवल काम नहीं बदलता, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को ढालता है। किताब बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमें अपनी आदतों की जांच करनी होगी। हर दिन हम 100 से अधिक छोटे छोटे चुनाव करते हैं। सुबह उठकर क्या करना है, दिन भर समय कैसे बिताना है, शाम को किस काम को प्राथमिकता देनी है, ये सारे छोटे चुनाव हमारी आदतें बनाते हैं। अगर हम अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लें तो हमारा जीवन अपने आप अनुशासित हो जाएगा। आदतें हमारी इनविजिबल आर्किटेक्चर यानी अदृश्य संरचना है। वे हमारे जीवन को चलाती हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। हॉलिंस कहते हैं कि अनुशासन के लिए हमें कीस्टोन हैबिट्स बनानी चाहिए। ये ऐसी आदतें होती हैं जो बाकी आदतों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आप हर सुबह व्यायाम करते हैं तो आपका खान-पान सुधर जाता है, नींद बेहतर हो जाती है और काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी एक आदत कई और अनुशासन पैदा करती है। किताब हमें यह भी बताती है कि अनुशासन का दुश्मन है डिसीजन फटीग। जब हम दिन भर बहुत सारे छोटे छोटे फैसले करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और तब हम गलत चुनाव करने लगते हैं। इसलिए हॉलिंस सुझाव देते हैं कि हमें अपने निर्णयों को सरल बनाना चाहिए। सोचिए, अगर आप हर सुबह ये तय करने में समय लगाएं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये फैसले पहले से तय कर लिए तो आपके पास महत्वपूर्ण कामों के लिए अधिक ऊर्जा होगी। यही कारण है कि कई सफल लोग अपना रूटीन सरल रखते हैं। वे अनावश्यक निर्णयों को हटा देते हैं ताकि उनकी ऊर्जा केवल जरूरी फैसलों पर लगे। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और रहस्य है रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कार। अगर हम केवल त्याग करते रहेंगे तो अनुशासन बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर हम हर छोटे अनुशासन के बाद खुद को पुरस्कृत करें तो ये आदत टिकाऊ बन जाती है। मान लीजिए आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हैं। अगर उसके बाद आप खुद को थोड़ी देर आराम का इनाम दे तो आपका मस्तिष्क अनुशासन को सुख से जोड़ लेगा, और जब अनुशासन सुख से जुड़ जाता है तो ये लंबा चलता है। हॉलिंस कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे ग्रोथ और रिवॉर्ड से जोड़ना चाहिए। यानी अनुशासन से डरना नहीं है, बल्कि इसे अपनाना है। किताब यह भी बताती है कि अनुशासन की असली परीक्षा कठिनाइयों के समय होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अनुशासन बनाए रखना आसान है, लेकिन जब जीवन कठिन हो तब अनुशासन सबसे जरूरी होता है। कठिनाई में अनुशासन हमें स्थिर रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दिशा क्या है, और जब हम कठिनाई में भी अनुशासित रहते हैं तो हम भीतर से और मजबूत हो जाते हैं। यही कारण है कि हॉलिंस कहते हैं कि अनुशासन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि यह खुद एक साधना है। यह हमें वह व्यक्ति बनाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। किताब का एक और गहरा संदेश है, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंपैशन साथ साथ चलते हैं। अगर हम केवल कठोर बन जाएं तो अनुशासन टिक नहीं पाएगा। हमें खुद से दयालु भी रहना होगा। गलतियां होंगी, कमजोर पल आएंगे, लेकिन हमें खुद को माफ करना और आगे बढ़ना आना चाहिए। हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म मैराथन है, कोई शॉर्ट टर्म स्प्रिंट नहीं। और मैराथन तभी जीती जाती है जब हम खुद के साथ दयालु बने रहते हैं। तो दोस्तों, इन विचारों का सार यही है, अनुशासन आदतों पर आधारित है। छोटे फैसलों को सरल बनाना जरूरी है। अनुशासन को इनाम से जोड़ना चाहिए। कठिनाई में अनुशासन ही ताकत बनता है, और सबसे जरूरी, अनुशासन को दया और संतुलन के साथ साधना चाहिए। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन शैली बन जाएगा। और जब अनुशासन जीवन शैली बन जाए तो सफलता निश्चित है। सेल्फ डिसिप्लिन की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। असल में यही इसकी खूबसूरती है।
ये कभी खत्म नहीं होती। ये किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। हर दिन हमें अनुशासन को चुनना पड़ता है। हर दिन हमें वही सवाल करना पड़ता है, क्या मैं आज अपनी आदतों पर नियंत्रण रखूंगा? क्या मैं तात्कालिक सुख छोड़कर दीर्घकालिक सफलता को चुनूंगा? पीटर हॉलिंस बार बार कहते हैं कि अनुशासन एक कौशल है और कौशल सीखा जा सकता है। अगर हम इसे अभ्यास में लाएं तो ये मजबूत होता है, अगर हम इसे छोड़ दें तो ये कमजोर हो जाता है। यानी अनुशासन की असली कुंजी है निरंतरता। इस किताब का एक बड़ा संदेश यह भी है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें स्वतंत्रता देता है। शुरुआत में लगता है कि अनुशासन हमें बांध रहा है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि अनुशासन ही हमें मुक्त करता है। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते तो हम सच में आजाद होते हैं। जब हम अपने प्रलोभनों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अनुशासन केवल सफल नहीं बनाता, बल्कि हमें वो इंसान बनाता है जिस पर भरोसा किया जा सके। जो अनुशासित है वो अपने आप से और दूसरों से किया वादा निभाता है, और यही भरोसा जीवन की असली पूंजी है। हॉलिंस कहते हैं कि अनुशासन केवल बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, ये जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में भी जरूरी है। समय पर उठना, खाना, काम करना, आराम करना, ये सब छोटे अनुशासन हमारे जीवन की नींव बनाते हैं। अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी, और अगर नींव कमजोर है तो इमारत कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। यानी अनुशासन हर स्तर पर आवश्यक है, छोटे फैसलों से लेकर बड़े सपनों तक। किताब हमें यह भी बताती है कि अनुशासन और आत्मदया साथ साथ चलते हैं। अगर हम खुद पर बहुत कठोर हो जाएं, तो अनुशासन टिकेगा नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। इसलिए अनुशासन का असली रूप है गिरने के बाद उठना, गलती करने के बाद खुद को माफ करना और अगले ही पल फिर से सही राह पर लौटना। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अनुशासन का असली दुश्मन हार मान लेना है, गलती करना नहीं, बल्कि गलती के बाद हार मान लेना। अगर हम हर गलती के बाद उठ जाएं, तो अनुशासन बना रहेगा। हॉलिंस ये भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का संबंध आत्मसम्मान से है। जब हम खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन जब हम वादा तोड़ते हैं तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। यानी अनुशासन केवल बाहरी काम नहीं, बल्कि आत्मा की मजबूती है। तो अनुशासन केवल सफलता तक पहुंचने का साधन नहीं है, ये आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्मविश्वास का भी आधार है। और जब ये तीनों आधार मजबूत हों, तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का सार यही है। अनुशासन कोई रहस्य नहीं, बल्कि रोज रोज किए गए छोटे चुनावों का परिणाम है। यह हमें तात्कालिक सुख से ऊपर उठकर दीर्घकालिक सफलता चुनना सिखाता है। यह हमें अपनी आदतों, भावनाओं और वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाता है। यह हमें मजबूत पहचान और आत्मसम्मान देता है, और सबसे बढ़कर यह हमें स्वतंत्र बनाता है। अगर हम इस विज्ञान को जीवन में उतार लें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो अनुशासित रहते हैं। दोस्तों, यही थी द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस संवाद से जुड़ सकें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर और भी गहरी किताबों की यात्रा कर सकें। आपका छोटा सा कदम इस संवाद को और आगे ले जाएगा और हमें ये विश्वास दिलाएगा कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल किताब का विचार नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है।